कभी इंटरव्यू से बाहर निकलते हुए सोचा है कि भाई ये आंसर तो मुझे आता था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को? यार मैंने भी चीज़ बहुत बार फील करी है। एंड ऑनेस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल में प्लेस होने के बाद मुझे बहुत चीज़ें पता चली है अपने बारे में, मुझे चीज़ें क्लियर हुई है। एंड ओवरऑल प्लेसमेंट के सिनेरियो देख के मुझे बहुत चीज़ें अपने बारे में क्लियर हुई है। एंड क्या चीज़ें मैटर करती हैं एक्चुअली में, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। तुम किसी भी फील्ड में हो ना, लाइक तुम्हारे पास जितनी भी नीश की स्किल्स हो, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी वो। एंड मैं तुम्हें एक सेवा बताऊँ, जहाँ पे मैं अभी प्लेस्ड हूँ एंड जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ थे, इंटर्नशिप्स जो मैंने करी है, उसमें एक मेजर पार्ट मेरा प्ले करा है वो कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करनी आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? अगर तुम्हें भाई बात करनी आती है भाई, तो तुम चीज़ें नहीं कर सकते हो यार। मोस्ट चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यार हमारी ह्यूमन रेस में एक चीज़ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी आर सोशल एनिमल्स। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी बेसिक थिंग मैन, लाइक खुद सोचो, ठीक है? एंड फनी बात ये है कि मैंने कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए कोई क्लास नहीं ली थी, मैंने इसको खुद ब खुद इंप्रूव करा था यूट्यूब के थ्रू, ठीक है? मैं तुम्हें वही चीज़ें तुम्हें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट करने में किसी से भी। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर रोल, टेक रोल के लिए वी फोकस ऑन सम थिंग्स लाइक DSA, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिज़ाइंस, लीड कोड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम कर लेते हैं। बट हम एक जगह पर रह जाते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, चीज़ों को एक्सप्लेन करना ढंग से। अगर दूसरे बंदे को पता ही नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तो वो तुम्हें हायर क्यों करेगा? बीट प्लेसमेंट्स, बीट इंटरव्यूज़, बीट जॉब्स, तुम्हें अगर बात नहीं करनी आती तो तुम अपॉर्चुनिटी से हाथ खो देते हो। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी खुद इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं भी खुद बोल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने का, इंप्रूव करने का, मैं मेरे एक्सप्रेशन को शो करने का। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव स्लोली बट ग्रेजुअली बट कंसिस्टेंटली। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत कॉमन सिनेरियो क्या होता है। इंटरव्यू बोलता है कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो तुम वहाँ पे वर्ड्स नहीं, सर क्या नहीं भाई, तुम्हें बोलना चाहिए ओके सर, दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर इन माय 4th सेमेस्टर एंड दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट दिस। तुम्हारा टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का, तुम्हारी चीज़ें क्या है, तुमने क्या टेक स्टैक यूज़ करा है, तुमने क्यों सोचा इस प्रॉब्लम के बारे में, तुमने इसी प्रोजेक्ट को तुमने क्यों चूज़ करा, वाई नॉट एनीथिंग एल्स, वाई डू यू चूज़ दिस टेक स्टैक, वाई नॉट दैट टेक स्टैक। तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। भाई तुमने ही बनाया यार, तुमने ही बनाया, तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मतलब उसको लगेगा ना कि भाई लेट से मेरे सामने कोई बंदा है, वो बंदा बहुत टैलेंटेड आदमी है, बट भाई वो अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसको मैंने उसको पूछा कि भाई तुमने रिएक्ट क्यों यूज़ करी, वो रिएक्ट नहीं बता पा रहा मैं उसने क्यों यूज़ करी है। तो मैं उसको समझूंगा ना, इसने तो AI से कॉपी पेस्ट करा है। समझोगे नहीं समझूंगा, आप भी समझोगे, है ना? भाई देखो चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, उनको तुम जितना सिंप्लीफाइड रखोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती हैं तुम्हारे लिए भी और इंटरव्यूअर के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की हो जाती है बहुत बार, ठीक है? तो जो भी लोग मेरे साथ मेरे जर्नी में थे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उनको पता होगा मैं कितना, मेरी खुद कम्युनिकेशन कितनी शिट थी और मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था इतने अच्छे से, ठीक है? मैं शर्म आती थी भाई, तुम्हें पता है मैं दब दब कैसे बोलता कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो, एंड आज मैं वीडियो, मतलब ऐसे मैं ऐसे बोलता था भाई, वीडियो में मैं ऐसे बोलता था, ठीक है? क्योंकि डर था कि भाई मम्मी सुन लेगी या पापा सुन लेंगे तो क्या होगा भाई। बट जेनविनली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, मतलब किसी को भी सुनना दो यार, क्या क्या दिक्कत हो रही है? वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है? भाई मेरा ही घर है ठीक है, मेरा तो नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है। अपने पेरेंट्स से क्या शर्म आ रही है उनसे तुम्हें, है? तुम थोड़ी ना कोई गंदी चीज़ तुम कर रहे हो कमरे में बैठ के, तुम तो बोल रहे हो। मेरी प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी बहुत ये है, या शायद पहले बहुत थी, कि मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता था कि मुझे अब क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है। शायद मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कुछ चीज़ें में क्लटर्ड लगे। एंड मुझे फीडबैक मिलता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप क्लटर्ड रखते हो, बट मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को ना एक ढंग के तरीके से मैं रखूँ, ठीक है? मेरी प्रॉब्लम हमेशा ऑर्गेनाइजिंग थी चीज़ों को लेके, एंड मेरी इंग्लिश स्पीकिंग थी, ठीक है? एंड मैं कैसे किस टोन में बोल रहा हूँ बातों को, वो भी थी मेरी प्रॉब्लम एक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या चीज़ करी, ठीक है? जो कि तुम्हें भी करनी चाहिए ताकि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है? तुम्हें कोई कोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नहीं चाहिए, तुम्हें कोई यूट्यूब का ट्यूटोरियल नहीं चाहिए इसके लिए, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फंडामेंटल वही है, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। मैंने यूट्यूब, जैसे मैं बताता हूँ मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाना चालू कर दी, भले कोई कितना भी देख के हंसे या जो भी करे कि ये इसको तो बोलना नहीं आता, तो है भाई, ठीक है भाई, हूँ भाई मैं, लेकिन मैं बनाता हूँ वीडियोस, आई लाइक टू स्पीक, मुझे अच्छा लगता है बोल के, मेरा डोपामिन इंक्रीज होता है। आई मीन हु केयर्स मैन। एंड लिटरली मैं ऐसे बनाता था वीडियोस कि मैं उसको स्क्रिप्ट रखता था। मैं थोड़ा बहुत अभी भी स्क्रिप्ट रखता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज रहे, मैं उसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट लिटरली हर चीज़ स्क्रिप्ट को देख के बोलना इट्स नॉट गुड। लाइक लोगों को लगे इसलिए तो स्क्रिप्ट पढ़ के बात कर रहा है ये, मतलब तुम रोबोट की तरह क्यों बात कर रहे हो? हेलो दिस इज़ अ वीडियो, अरे भाई तुम खुल के बात करो ना यार, क्या दिक्कत हो रही है? साला इंसान का मतलब ही इम्परफेक्शन होता है यार, तुम कोई परफेक्ट नहीं होता भाई, अपने इम्परफेक्शन को लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो अच्छी चीज़ होती है। तो मेरी लाइव स्ट्रीम आके कभी देखो मेरे टेक चैनल में,
ठीक है। तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि क्या इम्परफेक्शंस होती हैं, इतनी इम्परफेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है ना भाई। यू डोंट हैव टू बी गुड इन एडिटिंग, यू डोंट हैव टू बी गुड इन थंबनेल मेकिंग, भाई सब एआई आजकल कर लेता है, तुम बस बोलने पे ध्यान दो अपने। एंड यू नेवर नो किसको तुम्हारी कौन सी चीज़ पसंद आ जाए। एंड मैं सही बताऊँ, मैंने रियलाइज़ भी नहीं करा कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन कब इंप्रूव कर ली। ये चीज़ मुझे लोगों ने बताई कि तुम थोड़ा अच्छा बोल पाते हो, अब चेंज दिखा उनके अंदर, तुमने मुझे बताया। बट ऑनेस्टली बताओ, मैंने इस चीज़ को पता नहीं मैंने यूट्यूब क्यों करा, मेरी मोटिवेशन क्या थी, टू गेट मे बी फेमस और मे बी आई डोंट नो, बट मुझे ना मेमोरीज बनानी थी कहीं ना कहीं मेरे लाइफ की। मैंने कभी अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करा, हमेशा मुझे डॉक्यूमेंट करना था, बट मैंने कभी अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करा। और मेकिंग व्लॉग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करी। व्लॉग्स ने, जो मैं बनाता था व्लॉग्स वगैरह, हैकाथॉन में जाता था, मेरे पिछला चैनल जो भी था कुछ क्या बोलूँ, मतलब वो बंद हो गया, लेकिन कोई नहीं, उस चैनल ने मुझे बहुत कुछ ये सिखाया कि तुम्हें किन लोगों के साथ तुम्हें काम करना चाहिए, कौन से लोग हैं माइंडसेट के लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं, कौन सा माइंडसेट के लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, लिटरली तुम कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं, चीज़ मतलब करके चीज़ें ही मुझे आई हैं यार। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि पब्लिक प्लेस में हूँ, कैमरा निकाल के बोल रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, कैमरा को देख के तो अजीब लगता था मुझे यार, कि लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये भी व्लॉगर आ गया, छपरी व्लॉगर। तो भाई नहीं, मतलब भाई क्यों लगेगा यार, उनको बोलने दो उनको यार अपनी, कि भाई क्यों, मतलब ठीक है यार, मैं बना रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, तुम नहीं बना रहे हो, तो तुम मिस कर रहे हो। मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ अच्छे से भाई, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। कोई दिक्कत है तुम्हें? उनको दिक्कत होने दो भाई, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तुम कुछ भी चीज़ करोगे ना, अच्छी चीज़ भी करोगे ना, लोगों को उसमें भी दिक्कत होगी। तुम कुछ नहीं कर सकते अच्छा भाई, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कोई भी चीज़ अच्छी, तुम अगर गरीबों को खाना भी खिलाओगे ना, तब भी लोग बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो भाई उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, अपने आप तुम मस्त रहो। एंड एक पॉइंट के बाद मुझे कैमरा ना मेरा दोस्त लगने लगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कैमरा को देख के, या फिर कहीं भी देख के मुझे लग रहा है कि ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बात करके, तो वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस उछल के आ रहा है। जब प्लेसमेंट सीजन आया, जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए, जब मैं इंटरव्यूज़ में बैठा, ऑफ कैंपस भी ऑन कैंपस भी, तो मुझे टेक्निकल क्वेश्चन आए, मैंने कभी टेक्निकल क्वेश्चन कर पाया, कभी डीएसए कर पाया, नहीं कर पाया, ओए कभी हुए नहीं हुए, बट मुझे एक चीज़ बहुत काम किया है, वो थी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं एक बार को टेक्निकल स्किल्स तुम्हें इंटरव्यू तक लेके जाएंगी, ठीक है, हमेशा लेके जाती हैं, बट इंटरव्यू में तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल शुड बी टॉप नॉच, ताकि टॉप नॉच भी नहीं, मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू को लगे कि तुम बात कर पाते हो तुम। क्योंकि एक कंपनी में जब तुम काम करते हो, किसी कॉर्पोरेट में जब तुम काम करते हो, व्हाट मैटर्स इज कि तुम चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। टिपिकली आप चीज़ देखोगे, जब आप काम करते हो कहीं पे भी, किसी भी कॉर्पोरेट में, बिग कॉर्पोरेट में या फिर स्मॉल कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे दे वुड लाइक अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। आजकल हर कोई कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहा है। तो यार अगर तुम इंडिविजुअली, तुम्हें आती है स्किल्स, बट अगर तुम्हें बात करना नहीं आता, एंड आजकल बात करना बहुत आना चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू वॉन्ट एबल टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स और मेंटेन दो सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तुम लीडर नहीं बन सकते अच्छे, यू मे, बट ज़्यादा कब तक, लाइक तुम्हें अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल नहीं करना आता, तो तुम कैसे बनोगे? यू हैव, दैट इज़ ऑल्सो स्किल, दैट इज़ वट आई एम मास्टरिंग राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू वॉच पीपल एंड ऑब्जर्व पीपल, कि वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका ह्यूमन नेचर क्या होता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि तुमने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करा है, तो तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे रिक्रूटर को? तुम बताओ अब तुमने क्या चैलेंज सॉल्व करे हैं, तुमने इसको क्यों उठाया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तुम अपने प्रोजेक्ट को ढंग से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो तुम। एंड तुम लिटरली तुम इंटरव्यू के साथ लाइक खुल के बात करो कि मैंने इसको क्यों लिया। एंड अगर उसने कुछ पूछा, कॉन्ट्रडिक्ट करा, तो तुम हमेशा ये बताना कि तुम सही हो, ठीक है, तुम सही हो, वो गलत है। क्योंकि इससे होता है क्या, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोजेक्ट इटसेल्फ। देखो कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती, हर किसी चीज़ का कोड बेस अच्छा नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि तुमने क्या बनाया, तुमने क्या मिस आउट करा है, तो थोड़ा सा वो वहाँ पे मैटर करता है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरा जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था इंटरव्यू राउंड में, भी टेक्निकल राउंड, जीडी या फिर एचआर राउंड, उसमें मैंने कोई फैंसी इंग्लिश या फैंसी वोकैबुलरी नहीं यूज़ करी थी। मैंने सिंपल सा इंग्लिश मैंने बोला था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था, नॉर्मली बैठ के स्लोली मैंने बोला अपने आप को, क्योंकि मैं मेरी टेंडेंसी कि मैं फास्ट में बोल देता हूँ। अभी मैं शायद मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बट मेरी टेंडेंसी है कि मैं फास्ट बोलता हूँ। बट इंटरव्यू के टाइम मैंने गहरी सांस ली, मैंने आराम से अपने आप को एक्सप्लेन करना चालू करा, भले जितना टाइम लगे, ठीक है। आई टुक माई टाइम, मैंने अपने आप को एक्सप्लेन करा, एंड जितने भी मेरी चीज़ें हैं मैंने वो बताई। जैसे मैं कभी कभी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब में, मैंने कोर्स में भी पढ़ा रखा है, तो आई नो कि कैसे पढ़ाना चाहिए एंड कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। तुम्हारा इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे, इट्स अ टेस्ट ऑफ तुम कितना, सो इट्स अ टेस्ट कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो एंड तुम कितने अच्छे से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाते हो इंटरव्यू के सामने। ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई, उसको नहीं सुनना तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ही शुड नो कि तुम कितना अच्छा अपने को कन्वे कर पाते हो। आई मीन यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। मुझे कुछ लगता है लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें, उनको लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है फैंसी इंग्लिश, बट ऐसा है ही नहीं। रियलिटी में तुम जितना एक लैंग्वेज को सिंपल रखते हो उतनी अच्छी बात होती है, लोग तुम्हारी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि यू मे नॉट नो कि लोग कहाँ कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। क्या पता उनको सिंपल इंग्लिश पसंद है, या क्या पता अब कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश किसी को आती तो ठीक है,
बट मतलब सिंपल तो सिंपल होता है यार, चीज़ों को तुम कहते सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि दे डोंट ट्राई टू स्पीक अप अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स। मतलब उनको लगता है कि मुझे तो प्रोजेक्ट आता है, मैं ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा, बट जब वो एक्चुअली बोलने जाते हैं तो उनके 12 बज जाते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। लाइक वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। भाई तुम बोला करो ना यार चीज़ों को। मतलब इफ़ तुम अगर तुम नहीं बोलते ना भाई, तो यू कैन नॉट डू थिंग्स। ठीक है, तुम्हें हैंड्स ऑन चीज़ें करके ही आती है हमेशा। बीट कोडिंग, बीट स्पीकिंग, हैंड्स ऑन चीज़ों को करो जितना हो सकता है। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कोई भी जॉब चाहिए, तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें चाहिए गेन करनी है, तो भाई कम्युनिकेशन तो तुम्हें आना चाहिए, अप्रोच लोगों को करना आना चाहिए तुम्हें, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड डीएम्स, तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए। एंड कोई गलत बात नहीं है फिर ट्राइंग टू अप्रोच पीपल। लोग बहुत रिजेक्ट करेंगे तुम्हें यार, मैं बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ। इवन आई एम रिजेक्टेड पीस ऑफ शिट। मतलब देखो भाई मुझे लाइक भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जितना रिजेक्शन लोगे ना, तुम इतनी चीज़ों को पर्सनली लेना कम कर दोगे। तुम रिजेक्ट हो भाई, 100 बार रिजेक्ट हो, 500 बार रिजेक्ट हो तुम भाई, बट भाई रिजेक्ट हो तुम क्योंकि तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। एंड रिजेक्ट हो के मैंने अपने लिए रूम बनाया है, तो तुम भी बनाओ वैसा रूम को। वैसा मत रह जाओ भाई, तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कुछ हेल्प, कोई हेल्प नहीं होगा तुम्हारा, कोई हेल्प नहीं करने वाला तुम्हारी यार। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ठीक है तुम्हारे पापा हैं, नेटवर्क लगा देंगे, कॉन्टैक्ट लगा देंगे, लेकिन भाई चीज़ें नहीं होती हैं। यू हैव टू एक्चुअली गो एंड अप्रोच। इफ़ यू वांट समथिंग, स्नैच इट। ठीक है, ये मत बोलो कि मतलब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत रेलेवेंट जा रहा हूँ वीडियो से, लेकिन मैं थोड़ा सा भी अपनी फिलोसफी झाड़ रहा हूँ कि मैनिफेस्ट थिंग्स। ओके, अगर तुम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो तुम चीज़ों को करने लग जाते हो। जैसे आई मैनिफेस्ट कि मैं एकदम यूट्यूब में बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा, तो उसके लिए मैं अगर वीडियो ना बनाऊँ एंड मैं कम्युनिकेशन स्किल्स ना करूँ एंड अपने ऊपर काम ना करूँ, सो विल दैट मेक मी क्रिएटर? मैनिफेस्टिंग प्लस एक्शंस, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। एंड लास्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है डर। तुम डर जाते हो, ख़त्म करना डर को यार, बस रिजेक्ट, गेट रिजेक्टेड। सो आई वुड रिकमेंड सम ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू यू। अगर मुझे आज वापस से स्टार्ट करना हो तो मैं ये चीज़ें करूँगा। पहली बात, आई विल स्टार्ट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आई वोंट हेजिटेट। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मेरा थॉट हो, कोई मेरी फिलोसफी हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग टेक, माई लाइफ, एनीथिंग, आई विल जस्ट स्टार्ट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ ऑन मे बी अ वॉइस नोट और मे बी अ वीडियो। ऐसे लैपटॉप खोल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, कोई भी तुम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, लेट्स से तुमने आज डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, तुम अपने आप को समझाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, फिर ये क्वेश्चन को मैंने ऐसा अप्रोच लगाया, इसका बेस कंडीशन ये है। अपने आप को तुम एक्सप्लेन करो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, है ना, तो तुम चीज़ें समझ में आ जाएगा। थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लोग आस पास बोलेंगे कि पागल वागल हो गया, लेकिन एट लास्ट में जब तुम उसको सीखोगे ना, तो तुम्हें वो चीज़ें अपने आप ही हेल्प करेंगी, एक्सपोनेंशियली तुम्हें ही बेनिफिट होगा। दूसरा जो कि बहुत यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं, अपने सामने लाइक मिरर के सामने बात करो, बट आई वोंट से कि तुम मिरर के सामने बात करो, मतलब इट्स वेरी ऑकवर्ड भाई। मतलब मुझे तो ऑकवर्ड लगती है, मैं कैमरा के सामने बात कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देख रहा है कैमरा के थ्रू, तो मैं कैमरा में बात करना चाहूँगा। बट अगर हम खुद से ही बात करते हो तो इट्स लाइक अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप से बात करो, दैट्स गुड। तीसरा एंड सबसे एफिशिएंट वे, किसी को पढ़ाना स्टार्ट करो यार। किसी ऑडियंस को पकड़ो यूट्यूब में, या फिर अपने दोस्त को या अपने पड़ोसी को, किसी को पकड़ो, जूनियर को पकड़ो। ठीक है, वेले होते हैं जूनियर तो वैसे भी, हमारे कॉलेज के नहीं है वैसे, बट हाँ अब उनसे बात करना चालू करो तुम। ठीक है, उनको बताओ कि भाई तुझे पता है रेडियस क्या होता है, तुझे पता है भाई डीएसए में क्या होता है। मतलब उनको ज्ञान झाड़ो भाई। बोलेंगे कितना ज्ञान चोतता है भाई, लेकिन कोई नहीं भाई, इट्स ओके। उनको जितना हो सके उतनी बातें करो, उनको सजेशन दो, तुमने क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है, तुमको क्या करना चाहिए, तुमने क्या नहीं करा, सब बताओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। चौथा, कॉन्सेप्ट को लाउडली एक्सप्लेन करो तुम। जितना लाउडली तुम बोल सकते हो उतना लाउडली बोलो तुम। ठीक है, एक रूम में हो ना तुम, तो भाई तुम्हें अपने आप को दिखाना चाहिए, एक तुम्हारा कैरिज्मा होना चाहिए, जो कि मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं बिल्ड करूँ। शायद मेरे अंदर वो कैरिज्मा नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रियल लाइफ में जाके वो कैरिज्मा बिल्ड करूँ, कि एक रूम में हूँ तो पीपल शुड फील माई प्रेजेंस, कि भाई मैं हूँ। ठीक है, तो कैरिज्मेटिक पर्सन बनने का ट्राई करो। मैं तो ये बोलूँगा कि तुम कोई भी चीज़ तुम्हें कोई पूछता है अबाउट योर थॉट्स या मे बी अ क्वेश्चन, ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ लाउडर वे। मतलब चिल्लाने में लगना, बट थोड़ा सा आवाज़ जानी चाहिए कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम एकदम मैं फ्री होकर बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने कि भाई ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ ना मैं बता रहा हूँ चीज़ें, इंटरव्यू तो छोड़ो, तुम्हें लीडर बनना आगे जाके लीडर, या फिर तुम्हें किसी को लीड करना है, तुम्हें किसी को समझाना है कुछ, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। एंड फिफ्थ थिंग, यूट्यूब में वीडियोज़ बनाओ। मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, चाहे व्यूज़ आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सब्सक्राइबर हो ना हो भाई, बनाओ तुम। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने अंदर कि बोलो कि ठीक है भाई ऐसा पड़ा रहने दो, लेकिन वो चीज़ जब डॉक्यूमेंटेड होती है ना। वैसे भी क्या है भाई, क्लाउड स्टोरेज है, फ्री की क्लाउड स्टोरेज है भाई तुम्हारी, फ्री है भाई सब कुछ। तुम बनाओ भाई, तुम अपने आप को देखो, सुनो अपने आप को, एंड तुम हंसो देख के, बट भाई तुम अगली बार इंप्रूव करो। अच्छा मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जार्गन्स यूज़ कर रहा हूँ, तो जार्गन्स को मुझे कम करना है, उन जार्गन्स को कैसे इंप्रूव करूँ मैं,
AI आ गया, AI से पूछो कि भाई मैं बहुत ना, जब मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एंड द यूज़ करता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ अभी भी, बट मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ, AI से पूछो, AI बताएगा तुम्हें प्रॉपर, लाइक प्रॉपरली तुम्हारे पास सब चीज़ें हैं भाई। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं बना भी कर रहा हूँ वीडियो एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब ठीक है बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे भी। तो तुम व्लॉग्स बनाओ अपने, लाइक अगर तुम्हें शौक है दिखाने का, व्लॉग्स बनाओ अपने दोस्तों को, लोग उस व्लॉग में, एंड उनको बोलो, उनके मतलब अपना डेली रूटीन बताओ अपने बारे में, जो भी है अपनी कोडिंग की जर्नी शेयर करो यूट्यूब में। पब्लिकली जितना बोलोगे, ओपन होगे, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। थोड़ा नेचुरल होकर बोलो, स्क्रिप्ट मत बोलो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्रिप्ट से कुछ नहीं होगा यार, छोड़ो, बोलो जो बोलना है मन में आ रहा है बोलो। तुम थोड़ी थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई बुक लो एंड तुम बुक को रीड करके बोलो, ठीक है। एक छोटी सी बुक ले लो, अगर तुम्हें रीडिंग नहीं पसंद है तो बुक भी वर्क करती है, या फिर तुम कोई कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी तुम तुम्हारा रीड करके बोलो, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, ठीक है। और लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे AI बेस्ड मॉक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो तुम। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को फेस कर पाओगे। और वैसे भी ऐसे इंटरव्यूज़ एक वर्चुअल बॉक्स की तरह होते हैं तुम्हारे, तुम बोल पाते हो अच्छे से ना किसी इंटरव्यू के सामने, कैसा वो क्वेश्चन पूछता है, कैसे आंसर वो एक्सपेक्ट करता है एक्चुअली में, तो मैं वो सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब तो बहुत चीज़ें पॉसिबल है, तो तुम इसको यूज़ करो। तो ठीक है भाई, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, हमेशा ऐसे ही, हमेशा की तरह, बट मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई स्टार्टिंग यूट्यूब वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड मेकिंग वीडियोज़ was so good. Why didn't I started it before? Like मैं बना था वीडियो 7th 8th क्लास में, बट मैंने क्यों लेट स्टार्ट करा, मैंने क्यों बीच में छोड़ दिया था, मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। आप भी चालू करो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इनफ टू गेट यू अ जॉब, योर स्किल्स डजंट डिफाइन यू हाउ गुड यू कैन लीड, बट कम्युनिकेशन कैन। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं बन रहे हैं, तुम्हारी बंदी क्यों नहीं बन रही है भाई, तुम्हें बात नहीं करना आता था किसी से। लोग भरे पड़े हैं भाई, 8 बिलियन पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, एंड मैंने मुश्किल से शायद 200-300 लोगों से बात नहीं करी होगी। लाइक मैंने पिछले साल बहुत लोगों से बात करी, रिजेक्ट हुआ मैं, बट मज़ा आया मुझे करके जो भी मैंने करा। आई डोंट रिग्रेट इट अ सिंगल बिट। तो तुम भी करो उस चीज़ को यार, मज़ा आता है तुम्हें करने में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, करो, बात करो, जिससे बात करना बात करो तुम। नो वन विल जज यू, ठीक है। जो जज करे वो पागल है। रिकॉर्ड करो, एम्बेरस करो अपने आप को, पढ़ाओ किसी को, ठीक है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा, ठीक है। देन दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you for being with me. If you want to talk with me, then you can have my Instagram, my Twitter, anything, whatever you want to have, man. Like, जहाँ दिखे बात कर लो, मेल दे दूँगा, मेल में बात कर लेना, ठीक है। Okay then, that was for the video. Thank you so much for being with me.